एवरीवन। आज हम लोग कोई भी इंग्लिश टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग अपने कैरियर के ऊपर फोकस करके बात करेंगे कि आखिर हम लोग 10 एंड 12 करने के बाद क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें हमारा क्या ग्रोथ होगा, क्या एलिजिबिलिटी लगता है, क्या कोर्स फी होता है, कहाँ हमारा कैरियर बिल्ड होगा, उन सारे के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो नर्सिंग से रिलेटेड है। नर्सिंग खासकर जो है वो लड़कियों के लिए होती है और इसमें लड़के भी कर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग होते हैं वो। तो आज हमारा 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। एक एएनएम है, दूसरा जीएनएम है और तीसरा जो है बीएससी नर्सिंग है। तो तीनों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आता है, क्या कोर्स फी लगता है और ये जानना आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने तो बहुत पढ़ाई कर लिया लेकिन आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आखिर क्या किया जाए कि आखिर हमको प्लेसमेंट मिल जाए। तो उन सारे के लिए अब से हम लोग एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग एक एक कोर्स के ऊपर बात करेंगे और उन सारे के ऊपर हम आपसे डिटेल्स देते रहेंगे, डिटेल्स शेयर करते रहेंगे और वो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। तो आइए हम लोग आते हैं। एएनएम का फुल फॉर्म जो होता है एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। इसका जो टोटल जो क्राइटेरिया है वो यही सारा है। एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जो है कोर्स टाइप जो है ये डिप्लोमा है। डिप्लोमा मतलब आपका ये ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, बैचलर कोर्स नहीं है। आपको ये 12th के बाद जो कोर्स करोगे तो इसमें आपका डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा, डिप्लोमा डिग्री हो जाएगा। और ये एएनएम जो है कोई भी नॉन साइंस वाला कर सकता है। मतलब आप अगर साइंस से रिलेट करते हैं तब भी कर सकते हैं, साइंस से रिलेट नहीं करते हैं तब भी कर सकते हैं। और आपका उम्र इसके बीच में होना चाहिए, 17 से 35 के बीच में है तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ओके। ड्यूरेशन इस कोर्स का क्या है, 2 से 3 साल तक आपको इस कोर्स को करने में लगेगा। किसी किसी कॉलेज में 2 है, किसी किसी कॉलेज में 3 है इंटर्नशिप लेकर। एग्जामिनेशन टाइप क्या होगा आपका, सेमेस्टर वाइज होगा या फिर ईयर वाइज होगा। सेमेस्टर वाइज कहने का मतलब 6-6 महीने के बाद जो आपको एग्जाम देना होगा वो एग्जाम को सेमेस्टर वाइज कहा गया है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, इसमें 2 तरह से एडमिशन आपका होगा। एक होगा मेरिट लिस्ट और एक होगा एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट लिस्ट आपका निकला, कॉलेज में आपने अप्लाई किया, आपका मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया, आप उसमें क्वालिफाइड है, आप वहाँ जाकर एडमिशन ले लो। ये ऐसे प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर होते हैं। और सरकारी कॉलेज में क्या होता है, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है जो वो कॉलेज एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है। जैसे एम्स है, बीएचयू है, जिपमर है, पीजीआईएमईआर है, आरयूएचएस है, ये सारे के सारे जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है जुलाई से लेकर अगस्त में, ये सारा इसका जुलाई में आपका एग्जाम होगा और अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इस एएनएम को करने के लिए कोर्स फी क्या लगता है, 1 लाख से 5 लाख तक लगता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस। आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज क्या लेना, क्या उसने फी अपना स्ट्रक्चर कर रखा है उसके हिसाब से। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा होता है, सरकारी में थोड़ा कम होता है, वहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ कहाँ आपको होगा, काम मिलेगा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और आर्म फोर्सेस का जो नर्सिंग होता है वहाँ पर भी आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो ये हमारा रहा एएनएम। एएनएम को हम जान लिए, अब जीएनएम को जानेंगे। एएनएम और जीएनएम में जो डिफरेंस है, एएनएम जो है जीएनएम से छोटा है और जीएनएम से जो करके जाते हैं उनको थोड़ा हाई पोस्ट मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो इसमें भी हमारा जो कोर्स टाइप है वो भी डिप्लोमा है। आप जो कोर्स करेंगे ये डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आपको 10+2 होना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। आपका अगर 50% मार्क्स है तब आप इस कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। ड्यूरेशन आपका क्या लगेगा, 3.5 ईयर्स। इसमें इंटर्नशिप भी आपका 5 महीने का रहता है। एग्जामिनेशन टाइप कैसा रहेगा, ये भी सेमेस्टर वाइज रहेगा, ईयर वाइज रह सकता है। इसमें भी एडमिशन उसी के जैसा है जैसा एएनएम में बताया गया है वैसा ही जीएनएम में है। मेरिट या फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा। मेरिट आप कॉलेज में क्या एडमिशन ले लिए, या फिर एंट्रेंस एग्जाम मतलब पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बाद आप अगर आते हैं तो आपको एम्स बीएचयू इन सब में मिल जाएगा। कोर्स फीस का क्या लगता है, 2.5 लाख से 8 लाख तक लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है और उसका अगर हॉस्टल वगैरह होगा तो खर्च अलग होगा। इन सारे का गाइडेंस हमारा टीम देती है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा
तो हम आपको एक ईमेल देंगे, वहाँ पर अपना नाम, कॉन्टैक्ट और किस सिटी से हैं आप, और ऑल ओवर इंडिया के लिए देती है हमारी टीम, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉलेज के थ्रू से गाइडेंस दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, फिर वही हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स है, यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये हमारा रहा GNM। अब आते हैं नेक्स्ट BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग कहने का मतलब आप 10+2 देने के बाद अगर BSc में एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या प्रॉस्पेक्ट्स होगा उसको देख लेते हैं। तो ये कोर्स जो है डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ये थोड़ा ऊंचा कोर्स है और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, मतलब इसमें आपको बैचलर डिग्री मिलता है, BCom, BSc वह तरह का यहाँ पर आपको डिग्री मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगा यहाँ पर, फिर आपका एलिजिबिलिटी है आपको 10+2 होना पड़ेगा, 50% मार्क्स होना पड़ेगा, PCB लेकर होना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको आपका सिलेबस होना चाहिए 10+2 में, मतलब सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या रहेगा आपका, 3 से 4 साल तक रहेगा। इन 3 से 4 साल तक आपका इंटर्नशिप भी है, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपका गैर सरकारी है तो एग्जामिनेशन टाइप क्या होगा, ये फिर सेमेस्टर वाइज है, हर ANM, GNM या फिर BSc में सेमेस्टर वाइज ही रहा। सिर्फ हमारा डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है, आपका ड्यूरेशन में, एडमिशन और कोर्स फी में, और आपका एलिजिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और ANM, GNM में सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। और BSc नर्सिंग में जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट एंड मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड भी होगा या फिर डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एम्स, BHU ये सब अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम का प्रॉस्पेक्ट्स देता है, आप उसमें जा सकते हैं। कोर्स फी जो है इसका 2.5 लाख से फिर 8 लाख तक रहेगा, और आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया जो रहेगा वही आपका हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड यूनिवर्सिटीज़ रहेगा। आई थिंक आपने डिफरेंस ज़रूर समझ लिया होगा कि अगर आप भाई हैं तो आप अपनी बहन के लिए सोचिए, अगर आप गार्जियन हैं तो अपनी बेटी के लिए सोचिए। ऐसा नहीं कि आप इस कोर्स से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए ये कोर्स फ्रूटफुल है, और उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।